नमस्कार दोस्तों। आज 23 सितंबर 2025 है और आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आज जो बाज़ार में गिरावट आपने देखी मॉर्निंग में, उसके बाद बाज़ार ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, स्पेशली पीएसयू बैंक से और पीएसयू सेगमेंट में पीएससीज ने, इंडेक्सेस ने। तो मेरे हिसाब से यहाँ से बाज़ार आपको नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है। अब देखो, मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन ओपन है, बट अगर आप प्राइस एक्शन को आज ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, अभी निफ्टी ऑलमोस्ट आपका 25,220 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आज के दिन में आपको जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो हाई ऑफ द डे के आसपास होनी चाहिए और आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन मेंटेन रखनी चाहिए। तो 25,600 के टारगेट जो मुझे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख रहे हैं बाज़ार में। मेरे पास एसबीआई की कैश का शेयर होल्ड है, काफ़ी टाइम से होल्ड है, ऑलमोस्ट 806-7 रुपये पे लिया था, आज 870 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई में भी एक 910-920 का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्टांस की अगर हम बात करें तो आपको निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको मोमेंटम हर तरह के सेगमेंट में मिलेगा। मैंने रिसेंटली बजाज फाइनेंस के लिए बोला था, वहाँ से वो 25 से 30 पॉइंट ऊपर है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना टाइम से पहले बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि जब मोमेंटम आएगा तो वो आपके हाथ में नहीं आएंगे। अभी इवेंचुअली हुआ क्या कि यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की हो गई थी, अदरवाइज़ मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता। मॉर्निंग में मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था और उससे एग्जिट करके मैंने दोबारा एक शॉर्ट ट्रेड लिया, उस पर मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया। बट अभी हम बात करें तो मैं निफ्टी की कॉल ओपन है, मंथली है 25,200 की, जो मैंने 180 के आसपास ली है और अभी 203 रुपये के आसपास चल रही है। तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। इंडिविजुअली स्टॉक्स की बात करें तो आपको जो स्टॉक्स में एक पीएसयू बैंक्स में नज़र बनाए रखनी चाहिए, दूसरा एलएनटी हो गया आपका, तीसरा आपके जो अदानी के शेयरों में मोमेंटम आपने देखा है, जो जब सेबी ने उस चीज़ को मना किया कि अदानी का कोई लिंक नहीं है इन तरीके की प्रॉब्लम्स में, तो उसमें भी एक सेंटिमेंटल बूस्टर आपको मिला और इस तरीके से बाज़ार को एक बूस्ट मिल रहा है। अब देखो, बजाज फाइनेंस को क्या फ़ायदा हुआ? बजाज फाइनेंस को ये फ़ायदा हुआ अगर गाड़ियाँ बिकेंगी या लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं, क्योंकि अब देखो क्रोमा में मोस्टली बजाज फाइनेंस का चीज़ यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, बाकी चीज़ें खरीदते हो। अब कंजम्पशन की बात है, कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो अलग द पॉइंट है। आप कंजम्पशन की बात कर रहे हो यार, कोलगेट आप दिन में 4 बार थोड़ी कर लोगे, टूथपेस्ट आप 4 बार थोड़ी करोगे 2 बार ही करोगे, तो उसकी कंजम्पशन में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा लग्जरी गुड्स में, क्योंकि लोग वहाँ को शिफ्ट करने का मूव कर रहे हैं उस तरीके के बाज़ार में। तो मेरे हिसाब से बाज़ार में लॉन्ग पोजीशन आपको बनाए रखनी चाहिए। आपको मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा टिल दिवाली तक, हो सकता है या 25,600 को एक बार टच करें। अगर बाज़ार में आफ्टरनून में कोई गिरावट आती है तो आपको वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को बिल्डअप करना चाहिए। कोई भी ट्रेड ले तो अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार ज़रूर परामर्श करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।